हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक का दौर इंसानी सभ्यता का सबसे बुरा दौर है। इस दौर में हर इंसान की सोच सिर्फ अपने आप तक सिमट गई है। व्यापार ठप है, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन गांव देहात में जहां खेती के काम करने वाले मजदूर रहते हो और कर्ज के बोझ तले दबे वो किसान जो खुदकुशी करने का रास्ता अपनाने को मजबूर हो, ऐसे लोगों के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन जैसा महंगा फोन होगा, ये सोचना भी बेईमानी है। अगर किसी के पास हो भी तो नेटवर्क कहां से लाए? ऐसे कई दिक्कतों का सामना कर रहे परिजन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी परेशान हैं। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के इस मुश्किल दौर में जहां लोग अपने खुद की जान बचाने के चक्कर में हैं, वहीं समाज में कई लोग हैं जो अपना सामाजिक दायित्व बड़ी ईमानदारी से बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं, उन्होंने बच्चों की छूट रही पढ़ाई को लेकर एक ऐसा कदम उठाया कि आसपास के कई गांव में उनके इस कदम की सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि उसे अपने गांव के लिए भी अपनाया है। बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाते हुए इस युवक ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुद्ध विहार में ज्ञानशाला खोली है। ये है महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले के प्रबोधन विचार मंच के युवा संयोजक अनिकेत दुर्गे। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। अनिकेत दुर्गे का पूरा नाम अनिकेत नामेश्वर दुर्गे है। चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव भंगाराम तड़ोदी में जन्मे अनिकेत के माता पिता किसान हैं और गांव में खेती करते हैं। अनिकेत की दो बहनें हैं, भाग्यश्री और जयश्री। परिवार की दोनों बेटियों ने नर्सिंग कोर्स पूरा किया है। बड़ी बहन भाग्यश्री नासिक के अपोलो अस्पताल के कोविड सेंटर में सेवा दे रही है। वहीं लॉकडाउन में फंसी जयश्री खेती करने में अपने परिवार को मदद कर रही है। गांव के जिला परिषद स्कूल से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिकेत ने 12वीं तक की पढ़ाई भवानजीबाई चौहान हाई स्कूल चंद्रपुर से पूरी की। 12वीं साइंस में पढ़ाई करने के बावजूद सामाजिक कार्यों में रुझान के चलते अनिकेत ने बैचलर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई करने का फैसला किया और शहर के ही सुशीलाबाई रामचंद्र माबिडवार कॉलेज में दाखिला ले लिया। समाज में रहते अपने सामाजिक दायित्व को बखूबी निभाते हुए अनिकेत ने लॉकडाउन में स्कूल बंद होने से बच्चों के बिखरते भविष्य को संवारने के लिए गांव वालों से बात की। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का पूरा ध्यान रखते हुए ज्ञानशाला की शुरुआत की। शाम को 5 से 7 बजे तक चलने वाले इस स्कूल में 45 से ज्यादा बच्चे अनिकेत के पढ़ाई का फायदा उठा रहे हैं। ज्ञानशाला में दाखिल होते ही हर बच्चे को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है। सभी ने मास्क पहने हैं, ठीक से पहने हैं, ये कंफर्म करने के बाद सभी को फिजिकल डिस्टेंस के साथ विहार में बिठाया जाता है और फिर शुरू होती है अनिकेत की ज्ञानशाला, जहां अनिकेत बच्चों को जरूरी तालीम देते हैं। अनिकेत के इस ज्ञानशाला को 12 से ज्यादा गांव में अपनाया गया है और इस ज्ञानशाला की मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। लोग अनिकेत के इस पहल की काफी तारीफ कर रहे हैं। समाज कार्यों में रुझान रखने वाले अनिकेत ट्री प्लांटेशन, एड्स जन जागृति, पानी फाउंडेशन का काम हो, बाढ़ पीड़ितों को मदद या नुक्कड़ नाटक के जरिए जन जागृति करनी हो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। होली हो या जन्मदिन हो, खुशी बांटने के लिए ये ओल्ड एज होम पहुंच जाते हैं। अनिकेत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से अपील कर खूब सारा चंदा इकट्ठा किया और जरूरतमंदों के घर जरूरी चीजों की किट भी पहुंचाई।
आइए दोस्तों जान लेते हैं अनिकेत की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। समाज सेवा का बीड़ा उठाने वाले इस परिवार की बड़ी बेटी भाग्यश्री नासिक के अपोलो अस्पताल के कोविड सेंटर में सेवा दे रही है और इसी के चलते वो रक्षाबंधन के लिए घर भी न आ सकी। कोविड सेंटर के एक पेशेंट को राखी बांधकर उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। अनिकेत बेहतरीन ओरेटर है। 7वीं कक्षा में पहली बार राज्य स्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले अनिकेत ने तहसील, जिला और राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में कई पुरस्कार और नगद राशि भी जीती है। अगस्त 2019 को युवा वक्ता अनिकेत दुर्गे की मुलाकात आकाशवाणी चंद्रपुर से प्रसारित हुई थी। 4 ट्रॉफीज जीतकर हम उसे अपने शोकेस में सजाते हैं। अनिकेत ने 100 से ज्यादा मेडल्स और ट्रॉफीज हासिल किए हैं और जगह के कमी के चलते उसे एक बोरी में भर के रखा है। अनिकेत अपने कॉलेज में सबके चहेते हैं और उन्होंने कॉलेज की ओर से दिए जाने वाले मिस्टर SRM ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता है। हाल ही में गोंडवाना यूनिवर्सिटी से अनिकेत को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला है। दोस्तों, अनिकेत उनको पढ़ाने वाले टीचर्स को कभी भूलते नहीं और भूलेंगे भी कैसे। समाज हित का काम करने के इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं। अनिकेत कहते हैं, जिंदगी थिंक एंड एक्ट, सोचो और अपना कार्य करो, इस थ्योरी पर चलती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जिंदगी की इन तीनों अवस्थाओं में बचपन में हम बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं। बुढ़ापे में सोचते तो हैं, लेकिन उस हिसाब से एक्ट करने की ताकत हम में नहीं होती। लेकिन सिर्फ जवानी ही ऐसी अवस्था है जहां हम सोचते भी हैं और उस हिसाब से एक्ट भी करते हैं। इसलिए हर नौजवान को चाहिए कि वो सोच समझ के अपना कदम बढ़ाए। इस बात का ख्याल रखे कि अपना हर कदम अपने परिवार और समाज के हित में हो। क्या बात है, जिस दिन मेरे देश का नौजवान अनिकेत की तरह सोचने लगेगा, उस दिन लाख किसी के बरगलाने पर, भटकाने पर भटकेगा नहीं। समाज हित के लिए सेवा करने वाले अपने वक्तृत्व कला का इस्तेमाल करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा समाज बनाने के लिए इस्तेमाल करने की सोच रखने वाले ज्ञानशाला के गुरु अनिकेत दुर्गे को दिल से सलाम। दोस्तों, आपको ये इंस्पिरेशनल बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर पॉजिटिव बायोग्राफी आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।